अब बात कर लेते हैं कि इस युद्ध से किस तरीके का असर हमारे और आपके ऊपर पड़ रहा है। एलपीजी का संकट जो कि मुंबई में भी लगातार गहराता जा रहा है। रिफिलिंग के लिए यहाँ पर 2 से 8 दिन का वक्त लग रहा है। ऐसे कई सारे होटल्स हैं जिनको कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो पा रही, जिस वजह से वो बंद होने के कगार पर या फिर मेन्यू को सीमित कर दिया गया है। और ऐसे में कांदिवली इलाके से एक वीडियो सामने आया है जहां पर लोग कतारों में लगे हुए हैं। सुबह 5 बजे आकर खड़े हो जा रहे हैं ताकि उन्हें सिलेंडर मिल सके। ईरान इजराइल युद्ध से भारत भी अछूता नहीं है। पूरा देश इन दिनों एलपीजी गैस संकट से जूझ रहा है। मुंबई में 50% ढाबे और रेस्टोरेंट पहले से ही स्थायी तौर पर बंद हो चुके हैं और अब आम लोग सुबह 5 बजे से सिलेंडर की लाइनों में लगे हैं ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके। जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो बेहद परेशान करने वाली है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें सिलेंडरों के साथ लोग खड़े नजर आ रहे हैं। और कांदिवली के इलाके की हम आपको इस समय तस्वीर दिखा रहे हैं। सुबह से ही लोग आप देखें कतार में बैठ गए हैं सिलेंडर लेकर और इंतजार है उस गाड़ी की जो सिलेंडर लेकर आएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि इनका खाली सिलेंडर लेकर जाएगा और भरा हुआ सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन डिलीवरी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसकी वजह से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ लोग सिलेंडर के ऊपर जो बैठे हैं उन्हीं से बात करते हैं। भाई कितने बजे से बैठे हैं? भाई मैं सुबह 5 बजे के पहले आके बैठा हूँ। 5 बजे के पहले आके बैठे हैं, तो इतना लास्ट में आपका नंबर कैसे? लास्ट है की शुरुआत यहाँ से। अच्छा, शुरू इस यहीं तरफ से से है, वो अंतिम है। अच्छा, वो अंतिम है। हाँ। तो सुबह 5 बजे से आप बैठे हैं? हाँ। तो ये पहला दिन है कि इससे पहले भी बैठे? नहीं, 2 दिन पहले इंक्वायरी किए थे लेकिन समय नहीं लगाए थे। आज छुट्टी का दिन था तो आए थे, लगाए हैं। अच्छा, तो सिलेंडर की क्या स्टेटस है? घर में सिलेंडर खत्म? हाँ, लगा हुआ दूसरा मेरे को 15 दिन हो गया। पहला तो पहले के एंडिंग था। अच्छा। दूसरा लगे हुए 15 दिन हो गया है। अच्छा। खत्म होने वाला है वो भी। तो इंडक्शन चूल्हा भी होता है, बिजली से चलता है, उसके बारे में जानते हैं? जानते हैं, गांव में है भी, लेकिन अभी यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है। ऑनलाइन आ ही नहीं रहा है। आपने ऑनलाइन चेक किया? हाँ, चेक किया, आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में गैस सिलेंडर के लिए लगी लंबी लंबी कतार में लोग खड़े नजर आ रहे हैं। कांदिवली वेस्ट स्टेशन के पास भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां लोग सुबह 5 से 6 बजे से सिलेंडर लेकर कतार में खड़े हैं, इस उम्मीद में कि कोई सिलेंडर डिलीवरी ट्रक आएगा। यहां तक कि रोजेदार भी तपती गर्मी और धूप में सिलेंडर का 9-9, 10-10 घंटे इंतजार कर रहे हैं। घर में सिलेंडर का क्या स्टेटस है? खत्म हो गया? इधर सुबह से खड़े हैं हम लोग, रोजा रख के धूप में हालत खराब हुई है इधर। हाँ, तो पहला बताना मांगता है ना, इधर बोलना मांगता है ना कि नहीं आएगा करके, काय के लिए इधर खड़े रह गए हम लोग 12 बजे तक लग के। नहीं, तो पहला दिन है कि इससे पहले भी? पहला दिन है। हाँ। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सरकार को निगरानी समितियां बनानी पड़ी हैं, लेकिन कोई जमीनी समाधान नहीं निकल पा रहा। वहीं रेस्टोरेंट के बाद अब घरेलू रसोई का भी यही हाल बहुत खराब हो चुका है। सिलेंडर नहीं होने की वजह से कुछ खा नहीं पा रहे हैं, न बना पा रहे हैं, दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। धूप इतनी ज्यादा है, लोगों को जो है लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। सुबह 6 बजे 5 बजे से लोग कतार में खड़े हैं। 100 से 150 जो है सिलेंडरों की पूरी कतार लगी है। इंतजार केवल इसके लिए है कि सिलेंडर आ जाएगा। उम्मीद है, एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि आने वाला है, लेकिन सिलेंडर मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। और अब आलम यह हो गया है कि घर का चूल्हा भी जलना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई। कुछ लोग सिलेंडर को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में हैं, लाइनों में खड़े हुए हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर पर सिलेंडर खत्म हो गया है लेकिन एकदम तनाव मुक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन ना तो वो लाइन में लगे हुए हैं, ना ही वो पैनिक हो रहे हैं, ना ही वो ब्लैक में खरीद रहे हैं। वो इंडक्शन से अपने घर में खाना बना रहे हैं। और इस तस्वीर को दिखाने का मकसद यही है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। लखनऊ से रिपोर्ट देखिए। एलपीजी के जहाज इंडिया अगले हफ्ते तक पहुंच जाएंगे, लेकिन तब तक क्या किया जाए उस किल्लत का जो लखनऊ सहित देश भर में मची हुई है। सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जहां सिलेंडर खत्म हो गए हैं वहां एक बड़ा विकल्प इंडक्शन का बनकर उभरा है। आचार्य मधुसूदन उपाध्याय जी के परिवार में मैं इस वक्त मौजूद हूं। इनके यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया, लेकिन सहारा बना ये इंडक्शन जिस पर इनका खाना बन रहा है। देखिए, अभी आप चाय बना रही हैं, क्या बना रही है? चाय बना रही हैं अभी। आचार्य जी, बहुत किल्लत हो रही है और मुझे लग रहा है आप कतार में लगे नहीं। नहीं, हम कतार में लगने वाले लोग ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमेशा एक अच्छा विकल्प रहता है।
एलपीजी का बहुत अच्छा विकल्प इंडक्शन है, क्योंकि एक तो इसमें बिजली की खपत पहले जैसी नहीं है। दूसरा कि हमारे पास तो हम भारतवंशी लोग हैं, हमारे पास लकड़ी का विकल्प है, कई तरह के उन्नत चूल्हे। हम एक रिपोर्ट कर रहे थे तो देखा लखनऊ में इंडक्शन भी कई दुकानों पर मिल नहीं रहा है, हालांकि अब सप्लाई आ गई है। लोग अवेयर नहीं है इंडक्शन के बारे में, और मुझे लग रहा है कि शहरों में तो कम से कम एक बड़ा ये ऑप्शन हो सकता है और बिजली की कोई दिक्कत है नहीं लखनऊ जैसे शहर में। बिल्कुल, जैसे बड़े शहर हैं जहां पर बिजली की अबाध आपूर्ति जारी है, वहां पर इंडक्शन एक बहुत अच्छा विकल्प है। और इसलिए भी विकल्प है कि ये सेफ्टी के लिहाज से एक बहुत शानदार ये चीज है। लीकेज का किसी तरह से कोई वो नहीं है। सेफ्टी का ये है कि अगर इसे मैं टच करूं तो कहीं मुझे दिक्कत नहीं होगी, कोई करंट नहीं है। गर्म भी नहीं लग रहा है ये। हाँ, गर्म भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ प्लेट को गर्म करता है, और इसको जो सपोर्ट करने वाली प्लेट्स होती हैं वही गर्म होंगी। तो अच्छा, इसमें इसकी स्पीड भी बढ़ाई जा सकती है, स्पीड बढ़ाई घटाई जा सकती है, कई तरह के। बनानी है तो उसका अलग ऑप्शन है, बिल्कुल, फ्राई करना है तो अलग ऑप्शन है। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है। गैस में इतना अच्छा टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है जितना कि आपके इंडक्शन में अवेलेबल है। अच्छा, खर्चे की, क्योंकि लोग बड़े डरे हुए हैं कि इसमें बिजली की खपत ज्यादा होगी। एलपीजी सस्ता पड़ता है, लेकिन बिजली का बिल देते हुए तो मतलब पॉकेट का जो है हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। देखिए, नो डाउट बिजली पहले से महंगी है, और इसमें एलपीजी की तुलना में थोड़ा खर्चा ज्यादा है। ऐसा नहीं कि बहुत डबल ट्रिपल हो जाएगा, थोड़ा खर्चा ज्यादा है। और जब एलपीजी की उपलब्धता नहीं सुनिश्चित हो पा रही है हफ्ते 10 दिन के लिए, तो इस विकल्प को चुना जा सकता है। तो मतलब मजबूरी का नाम इंडक्शन है। मजबूरी का नाम इंडक्शन है, और बेहतर विकल्प भी है जब तक कि एलपीजी नहीं है। एलपीजी एक सस्ता, टिकाऊ, अच्छा ईंधन का माध्यम है, परंतु अगर वो नहीं है और 10-15 दिन की ही किल्लत है, जैसा कि सरकारी रिपोर्टें बता रही हैं, तो इंडक्शन पे जाया जा सकता है। कुछ लोग सिलेंडर को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में हैं, लाइनों में खड़े हुए हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर पर सिलेंडर खत्म हो गया है, लेकिन एकदम तनाव मुक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन ना तो वो लाइन में लगे हुए हैं, ना ही वो पैनिक हो रहे हैं, ना ही वो ब्लैक में खरीद रहे हैं। वो इंडक्शन से अपने घर में खाना बना रहे हैं, और इस तस्वीर को दिखाने का मकसद यही है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। लखनऊ से रिपोर्ट देखिए। एलपीजी के जहाज इंडिया अगले हफ्ते तक पहुंच जाएंगे, लेकिन तब तक क्या किया जाए उस किल्लत का जो लखनऊ सहित देश भर में मची हुई है। सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जहां सिलेंडर खत्म हो गए हैं, वहां एक बड़ा विकल्प इंडक्शन का बनकर उभरा है। आचार्य मधुसूदन उपाध्याय जी के परिवार में मैं इस वक्त मौजूद हूं। इनके यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया, लेकिन सहारा बना ये इंडक्शन जिस पर इनका खाना बन रहा है। देखिए, अभी आप चाय बना रही हैं, क्या बना रही हैं? चाय बना रही हैं अभी। आचार्य जी, बहुत किल्लत हो रही है, और मुझे लग रहा है आप कतार में लगे नहीं। नहीं, हम कतार में लगने वाले लोग ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमेशा एक अच्छा विकल्प रहता है। एलपीजी का बहुत अच्छा विकल्प इंडक्शन है, क्योंकि एक तो इसमें बिजली की खपत पहले जैसी नहीं है। दूसरा कि हमारे पास तो हम भारतवंशी लोग हैं, हमारे पास लकड़ी का विकल्प है, कई तरह के उन्नत चूल्हे। हम एक रिपोर्ट कर रहे थे तो देखा लखनऊ में इंडक्शन भी कई दुकानों पर मिल नहीं रहा है, हालांकि अब सप्लाई आ गई है। लोग अवेयर नहीं है इंडक्शन के बारे में, और मुझे लग रहा है कि शहरों में तो कम से कम एक बड़ा ये ऑप्शन हो सकता है और बिजली की कोई दिक्कत है नहीं लखनऊ जैसे शहर में। बिल्कुल, जैसे बड़े शहर हैं जहां पर बिजली की अबाध आपूर्ति जारी है, वहां पर इंडक्शन एक बहुत अच्छा विकल्प है। और इसलिए भी विकल्प है कि ये सेफ्टी के लिहाज से एक बहुत शानदार ये चीज है। लीकेज का किसी तरह से कोई वो नहीं है। सेफ्टी का ये है कि अगर इसे मैं टच करूं तो कहीं मुझे दिक्कत नहीं होगी, कोई करंट नहीं है। गर्म भी नहीं लग रहा है ये। हाँ, गर्म भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ प्लेट को गर्म करता है, और इसको जो सपोर्ट करने वाली प्लेट्स होती हैं वही गर्म होंगी। तो अच्छा, इसमें इसकी स्पीड भी बढ़ाई जा सकती है, स्पीड बढ़ाई घटाई जा सकती है, कई तरह के। बनानी है तो उसका अलग ऑप्शन है, बिल्कुल, फ्राई करना है तो अलग ऑप्शन है। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है। गैस में इतना अच्छा टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है जितना कि आपके इंडक्शन में अवेलेबल। अच्छा, खर्चे की, क्योंकि लोग बड़े डरे हुए हैं कि इसमें बिजली की खपत ज्यादा होगी। एलपीजी सस्ता पड़ता है, लेकिन बिजली का बिल देते हुए तो मतलब पॉकेट का जो है हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। देखिए, नो डाउट बिजली पहले से महंगी है, और इसमें एलपीजी की तुलना में थोड़ा खर्चा ज्यादा है। ऐसा नहीं कि बहुत डबल ट्रिपल हो जाएगा, थोड़ा खर्चा ज्यादा है। और जब एलपीजी की उपलब्धता नहीं सुनिश्चित हो पा रही है हफ्ते 10 दिन के लिए, तो इस विकल्प को चुना जा सकता है। तो मतलब मजबूरी का नाम इंडक्शन है। मजबूरी का नाम इंडक्शन है, और बेहतर विकल्प भी है जब तक कि एलपीजी नहीं है। एलपीजी एक सस्ता, टिकाऊ, अच्छा ईंधन का माध्यम है, परंतु अगर वो नहीं है और 10-15 दिन की ही किल्लत है, जैसा कि सरकारी रिपोर्टें बता रही हैं, तो इंडक्शन पे जाया जा सकता है।